जब मैं माँ बनी जब मैं माँ बनी तो मैंने जाना मेरी माँ को। वो हर एहसास, वो हर तड़प, वो हर चिंता, वो हर फ़िक्र, वो रातों को जागना, वो गीले में सोना। वो रातों को जागना, वो गीले में सोना, वो देर तलक मेरे मुखड़े को तकना, फिर पलकों के कोने का गीला हो जाना। अपनी ही बेवकूफ़ियों पे खुद ही मुस्काना और ममता से भर मुझे खूब प्यार करना। ऐसा ही कुछ तो किया होगा मेरी माँ ने। जब मैं माँ बनी तो मैंने जाना मेरी माँ को। आज मातृ दिवस है और इस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव आज के इस काव्य गोष्ठी यानी कि काव्यधार नामक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज इस दिवस की सार्थकता भी आपके सामने सिद्ध होगी और बहुत सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर पाएँगे और कुछ ऐसे नए कंठ को, कुछ नए कलम को आपके सामने रखने का एक प्रयास जैसा कि हर बार रहता है, इस बार भी है। कुछ नए कलम से आज आपको यहाँ पे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो चलिए और समय नहीं लेते हैं और आज के जो हमारे साथी कलमकार यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उन लोगों से मिलवाती हूँ आपको। और उस क्रम में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं जे.एस. सत्यम जी, जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से हैं और स्टूडेंट हैं, एमएससी फिजिक्स से कर रहे हैं और साथ में रचनाशीलता, अपनी रचनाधर्मिता की का भी कर्म किए जा रहे हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सत्यम जी। जी, शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। और साथ में हमारे यहाँ पे एक प्यारा-सा चेहरा जिसमें पंखा ज़्यादा दिख रहा है ऊपर का, आप ध्यान से देख सकते हैं कि रश्मि कुलवंत चावला जी लखनऊ से हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत-बहुत स्वागत है रश्मि। आप अनम्यूट करेंगे फिर आपकी आवाज़ आएगी, आपकी आवाज़ ऐसे यहाँ तक सुनाई नमस्कार। नमस्कार। और अभी एक और साथी कलमकार हमसे यहाँ पे जुड़ेंगे। उनका नाम है अलंकृत श्रीवास्तव जी और वो भी प्रयागराज से हैं और जैसे ही वो हमसे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं मैं उनका परिचय आपके सामने यहाँ पे रखूंगी। और जितने भी लोग यहाँ पे अभी तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी आप हमें ज्वाइन करेंगे और लाइक कमेंट के साथ इस कार्यक्रम को शेयर भी करेंगे। और सत्यम जी और रश्मि जी, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, जैसा कि एक पद्धति है और मन में विश्वास भी है कि इस क्षेत्र में जब हाथ में कलम है तो माँ सरस्वती का, माँ शारदे का आशीर्वाद हमारे सर पे होना ही चाहिए, तभी ये रास्ता कटने की तो बात छोड़िए, टिकना भी तभी संभव हो पाता है। तो एक सरस्वती वंदना के साथ आज इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सुनिएगा। ज्ञान का दीपक जला दे, हे दयामयी शारदे। ज्ञान का दीपक जला दे, हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। ज्ञान का दीपक जला दे, हे दयामयी शारदे। सर पे तेरा हाथ हो, चाहे जो भी बात हो, हम रहे निर्भीक हरदम, रात हो या प्रभात हो। मन से सारे भय मिटा दे, हे दयामयी शारदे। मन से सारे भय मिटा दे, हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। ज्ञान का दीपक जलाते, हे दयामयी शारदे। हालांकि ये भजन, ये गीत, ये सरस्वती वंदना थोड़ा सा लंबा है, तो मैं अंतिम बंद की तरफ आप लोगों को निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। जो अधम के तम में खोए, तू उन्हें सन्मार्ग दे। बुद्धि और विवेक दात्री, तू उन्हें भी तार दे। सबके मन मंदिर बना दे,
हे दयामयी शारदे, सबके मन मंदिर बना दे। हे दयामयी शारदे, ज्ञान का दीपक जला दे। हे दयामयी शारदे, हे दयामयी शारदे। जय मां शारदे। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कामना गुप्ता जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है कामना जी। आप लाइक और कमेंट तो लगातार करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ अब मैं कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि कहते हैं कि गंगा सा नाम है उसका, गंगा सा नाम है उसका, यमुना सी वो पावन है। गंगा सा नाम है उसका, यमुना सी वो पावन है। साथ चले तो क्षण भर भी तो, साथ चले वो क्षण भर भी तो, हर वन वृंदावन है। हर वन वृंदावन है। और ऐसी सोच रखने वाले कि जहाँ पे हर वन को ही वो वृंदावन समझते हैं, ऐसे JS सत्यम जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है। ये उन्हीं की पंक्तियां थी, उन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि JS सत्यम जी आइए आप और अपनी रचना सुनाइए। जी नमस्कार आपको। नमस्कार। और सबसे ज्यादा आपको ही विशेष धन्यवाद जो इतना खूबसूरत आयोजन किया। और अभी ये जो आपने आपके कंठ से माँ सरस्वती की वंदना निकली, वो तो काफी अच्छा संचालन हुआ और सुन के काफी अच्छा भी लग रहा था। अगर समय सीमा ना बंधी होती तो मैं आपसे अनुरोध करता कि पूरा गीत समाप्त करें। फिर कभी। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने अभी जो पंक्ति पढ़ी मेरी, गंगा सा नाम है उसका, यमुना सी वो पावन है, साथ चले वो क्षण भर भी तो, हर एक वन वृंदावन। ये पंक्ति मेरी जो दूसरी पुस्तक आई है कुछ अधूरे ख्वाब, उसकी टाइटल लाइन है। और जी तो सत्यम मैं चाहूंगी ना कि आप अपने बारे में भी ना कुछ बातें हमारे दर्शकों तक जरूर बताएं, क्योंकि कुछ बातें रचनाएं तो है, लेकिन रचनाकार के बारे में भी तो लोगों को पता होना चाहिए। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को वंदन करते हुए श्री गणेश जी को वंदन करता हूँ और मेरे आराध्य श्री कृष्ण जी को भी वंदन करता हूँ, और उससे अपने परिचय की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम JS सत्यम है, और मेरी अभी तक 2 पुस्तकें आई हैं। हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ तो तब से मेरी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। एक आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास एक प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें प्रेरणादायक रचनाएं हैं और कई ऐसी सामाजिक विषय पे चिंतन की हुई रचनाएं हैं जो आत्मविश्वास सामने रखती है। और दूसरी पुस्तक कुछ अधूरे ख्वाब आत्मविश्वास से बिल्कुल विपरीत है, जो प्रेम विषय पे बात करती है। प्रेम विषय, प्रेम भी कई प्रकार के होते हैं। मेरा मानना है कि प्रेम होता है जल के भांति होता है, विभिन्न विभिन्न रूप में हमारे बीच आता है, कभी बर्फ बनके, कभी पानी बनके, तो कभी वाष्प बनके। वैसे ही प्रेम भी हमारे जीवन में आता है, कभी माता पिता के रूप में, कभी प्रेमिका के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में। वैसे ही मैंने अपनी कुछ अधूरे ख्वाब पुस्तक में विभिन्न प्रकार के प्रेमों को अपनी कविताओं के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। ये मेरा छोटा सा परिचय था। और इसी के साथ मैं इस उम्र में आपकी 2 पुस्तकें आ गई, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जी जी बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। मेरा मानना है कि अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद ना होता तो ये असंभव था, क्योंकि आप जानती हैं कि विज्ञान के विद्यार्थी को इस तरफ आना, और एक ऐसे कभी कभी हमको लेट में आभास होता है कि हमारा उस तरफ इंटरेस्ट है, लेकिन जब मेरी 12वीं समाप्त हुई तभी से मुझे एक ऐसा संकेत मिल गया कि मुझे उस दिशा में भी काम करना चाहिए। तो माँ सरस्वती का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा श्रेय मेरी हिंदी की अध्यापिका को भी आता है, मीना मैम। उस समय तो आभास नहीं हुआ, लेकिन आज आभास होता है कि उनकी पढ़ाई हुई बातें मुझे कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य की तरफ खींच रही थी, और उनको भी काफी श्रेय जाता है। जी बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं इस बात से कनेक्ट भी कर पाती हूँ सत्यम, क्योंकि मैं खुद भी साइंस की ही स्टूडेंट रही हूँ, और उस समय तक हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हिंदी में हम लोग कुछ आगे चल के काम हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं चाहूंगी कि आप अपनी रचना जरूर यहाँ पे सुनाएं। जी तो आज माता के ऊपर मैं रचना शुरुआत करूंगा, 1-2 रचना सुनाऊंगा, फिर एक गीत है माँ के ऊपर ही, फिर उस गीत पे आऊंगा। जी जी बिल्कुल। तो पहली शुरुआत करता हूँ कि जीवन की पहली मोहब्बत होती है माँ, जीवन की पहली मोहब्बत होती है माँ,
अपने सपनों को भुलाकर हमारे सपने सजोती है। हमारे क्या बात। अपने सपनों को भुलाकर हमारे सपने सजोती है माँ। जग कसता है जब हजार ताने मुझ पर, जग कसता है जब हजार ताने मुझ पर, तो मुझ पाके एक कोने में रोती है माँ। तो मुझ हाँ, पाकर क्या एक बात, कोने में क्या बात। रोती है माँ। तो ये रचना आप सबके सामने रखा, और एक दो वन टू लाइनर आप सबके समक्ष रखूंगा। फिर जो अपने गीत की बात कर रहा था उस गीत पे बढ़ूंगा जी। कि वो दिल में भी दिमाग रखते थे, आहा, वो क्या बात है, दिल दिल में की भी बात कह दिमाग दी रखते आपने। थे, हम्म। वो दिल में भी दिमाग रखते थे, हमने हम्म। दिमाग के फैसले भी दिल से लिए। वो दिल में भी दिमाग रखते थे, हमने दिमाग के फैसले भी दिल से लिए। और हाँ, अगली रचना बहुत। है कि अगर हो इजाजत, हम्म। अगर हो इजाजत तो तेरे साथ एक शाम में गुजारूं, अगर हो इजाजत तो तेरे साथ एक शाम में गुजारूं, इन बिखरी हुई लटों को बेधड़क में सवारूं, इन बिखरी आहा। हुई लटों को बेधड़क में सवारूं, छूकर लबों से मोहब्बत का प्याला, छूकर लबों से मोहब्बत का प्याला, चांद के सजदे में सितारों को उतारो, चांद हाँ, के सजदे में सितारों को उतारो। बहुत सुंदर। और जी शुक्रिया। और बचपन की हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सबका बचपन एक समान नहीं होता, सबको अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, सबको अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं। तो बचपन पे उसी पे लिखा है कि हालातों की भट्टी में बचपन को तपते देखा है, हम्म। हालातों की भट्टी में बचपन को तपते देखा है, इन नन्हे नन्हे कंधों को जिम्मेदारी से झुकते देखा है, इन नन्हे नन्हे कंधों को जिम्मेदारी से झुकते देखा है, कलम नहीं है किस्मत में पत्थर ये ढोया करते हैं, आहा, कलम क्या नहीं बात। है किस्मत में पत्थर ये ढोया करते हैं, दो वक्त की रोटी के खातिर अपमान भी सहा करते हैं, दो वक्त की रोटी के खातिर अपमान भी सहा करते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं होते जो जल्दी हम्म। बड़े हो जाते हैं, कुछ हम्म। ऐसे भी बच्चे हैं होते जो जल्दी बड़े हो जाते हैं, हाथ में ना खेल खिलौने माँ की दवाइयां लाते हैं, हाथों क्या में ना बात। खेल खिलौने माँ की दवाइयां लेके आते हैं, ख्वाहिशों का अंबार नहीं होता बस सामान्य जिंदगी चाहते हैं, ख्वाहिशों का अंबार नहीं होता बस सामान्य जिंदगी चाहते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं होते जो जल्दी बड़े हो जाते हैं, कुछ क्या ऐसे भी बात, बच्चे हैं बहुत होते खूबसूरत, जो बहुत जल्दी खूबसूरत। बड़े हो जाते हैं। और आगे एक पंक्ति है कि कभी छोटू कभी सोनू कभी मुन्ना ये बन जाते हैं, जो होटलों में दिखते हैं कि कभी छोटू कभी सोनू कभी मुन्ना ये बन जाते हैं, कभी होटल कभी गैराज कभी दुकानों में नजर आते हैं, कभी छोटू कभी सोनू कभी मुन्ना ये बन जाते हैं, कभी होटल कभी गैराज कभी दुकानों में नजर आते हैं, वक्त सबका एक नहीं है जिम्मेदारी ने सबको बांटा है, वक्त सबका एक नहीं है जिम्मेदारी ने सबको बांटा है, किसी को अच्छा शिक्षा किसी को अच्छी शिक्षा मिलती कोई कम उम्र में कमाता है, किसी को अच्छी शिक्षा मिलती कोई कम उम्र में कमाता है। ये छोटी सी रचना थी। बहुत सुंदर, अब बहुत मैं सुंदर। जी शुक्रिया। अब मैं अपनी मुख्य रचना पे आऊंगा, माँ के ऊपर लिखा था एक गीत जी। आप सबके सामने रखता हूँ कि हम्म। तू ही मेरे जीवन की शक्ति, तू ही मेरे जीवन की शक्ति, तू ही मेरे जीवन का उजाला, जो सीखा माँ तुझसे सीखा, तेरे बिना हो जग अंधियारा, तेरे बिना हो जग अंधियारा, तूने ही अपने रक्त से सींचा, तूने ही अपने रक्त से सींचा, अपने इस नंद लाले को अपने गोद में सर रखने दे, अपने आंख के तारे को हाँ, हाँ। अपने गोद में सर रखने दे, अपने आंख के तारे को, कभी कठोर बन दंड दिया तो, कभी कठोर बन दंड दिया तो, कभी सीने से है लगाया, जब भी मैं भूखा सो जाऊं तो तेरे हलक से न उतरे निवाला, जब भी मैं भूखा सो जाऊं तेरे हलक से न उतरे निवाला, जब भी मैं माखन खा जाऊं तू मेरा कान पकड़ती है, जब भी मैं माखन खा जाऊं तू मेरा कान पकड़ती है, झूठ मूठ में ही सही मैया मुझ पर क्रोध तू करती है, झूठ क्या। मूठ में ही सही मैया मुझ पर क्रोध तू करती है। और हम सबकी माताओं में एक चीज सामान्य होती है कि जब हम कभी लेट हो जाते हैं घर आने में तो उनको एक चिंता सताती है। तो उसी पे लिखा हूं कि किसी रोज मैं देर से आऊं तो चिंता में मरती है,
किसी रोज मैं देर से आऊं जो तो चिंता में मरती है, जाओ मेरे कान्हा को ढूंढो, बाबा को प्रतिपल कहती है, जाओ मेरे कान्हा को ढूंढो, बाबा को प्रतिपल कहती है। माँ को एक पल चैन नहीं है, दिन डूबत है रैन नहीं है, जब तक ना आ जाए कान्हा, माँ को एक पल चैन नहीं है, माँ को एक पल चैन नहीं है। वैसे तो माँ का हृदय है निर्मल, जी शुक्रिया। वैसे तो माँ का हृदय है निर्मल, ममता सब पर बरसाती है, पर आघात हो अगर संतान पर तो रुद्राणी बन जाती है, पर आघात हो अगर संतान पर तो रुद्राणी बन जाती है। माँ से पूछो एक बार दिए तुमने कितने बलिदान, मेरे अस्तित्व को गढ़ने में, मेरे चरित्र को रचने में, मेरे अस्तित्व को गढ़ने में, मेरे चरित्र को रचने में। और हम सबके जीवन में अगर हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें तो उनके भी जीवन में दो परिस्थितियां आती हैं जब उनको दो माओं के बीच में चयन करना पड़ता है किसके पास जाए। एक तरफ मैया यशोदा रहती है और एक तरफ देवकी मैया रहती है, तो किसी तरफ जाए। और यही प्रश्न माता देवकी से कान्हा करते हैं। तो देखिए कि अब ऐसा कोई काल आ जाए तो किसका मैं चयन करूं, अब ऐसा कोई काल आ जाए तो किसका मैं चयन करूं। एक तरफ हो माता देवकी, दूजी ओर मैया यशोदा, एक तरफ हो माता देवकी, दूजी ओर मैया यशोदा। किसके पास मैं जाऊं माँ, मुझको ये बतला दे, किसके पास मैं जाऊं माँ, मुझको ये बतला दे। एक तरफ कर्तव्य बांधता, एक तरफ ममता के धागे, एक तरफ कर्तव्य बांधता, एक तरफ ममता के धागे। तब माँ क्या बोलती है कि माँ ने बोला धर्म सर्वोपरि है, माँ ने बोला धर्म सर्वोपरि है, कर्तव्य चुनो माँ की इच्छा यही है। तब माँ ने बोला धर्म सर्वोपरि है, कर्तव्य चुनो माँ की इच्छा यही है। इतने नाजुक नहीं ममता के धागे, टूट जाए किसी विरह के आगे, इतने नाजुक नहीं ममता के धागे, टूट जाए किसी विरह के आगे। माँ तुझ पे जब गीत लिखता हूँ तो आंखें ये भर आती हैं, माँ तुझ पे जब गीत लिखता हूँ तो आंखें ये भर आती हैं। माँ तेरे ममता के आगे ये पन्ने कम पड़ जाते हैं, माँ तेरे ममता के आगे ये पन्ने कम पड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतनी मतलब आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा हैं आपकी रचनाओं में, मैं ये जरूर कहूंगी दिल को छूने वाली हैं, सीधे दिल तक पहुंचती हैं, बहुत ही खूबसूरत। और सत्यम जी, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं दर्शक के रूप में ना, उनका भी कहना है, मैं कुछ लोगों के यहाँ पे नाम जरूर रखना चाहूंगी। नीरज यादव जी हमसे जुड़े हुए हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं वाह वाह वाह, खूब सारे वाह हैं उनके, और साथ में कहते हैं कि क्या बात है, बेहतरीन भैया। वो ऐसा कह रहे हैं। और गोपी किशन शर्मा जी हैं, वो भी कहते हैं कि बहुत खूब लाजवाब पंक्तियां आदरणीय। और कामना गुप्ता जी के लगातार बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है कामना जी आपका पुनः। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप यहाँ लाइक कमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ में इस कार्यक्रम को शेयर करना ना भूलिएगा। रंजू अग्रवाल जी हमसे जुड़ी हुई हैं और कहती हैं कि इस उम्र में इतनी गंभीर बातें, बधाई हो बेटा। वो आपको बहुत बधाइयां दे रही हैं, उनके दिल तक पहुंची। और ये वो पंक्ति जो मेरे भी दिल को एकदम छू करके गुजर गई, मैंने कहा कि क्या बात है, दिल के फैसले दिमाग से, दिमाग के फैसले दिल से। रंजू अग्रवाल जी को भी वो पंक्तियां छू गई हैं और वो निश्चित रूप से जो भी सुनेगा वहां पे ठहर जाएगा। तो सभी को सादर प्रणाम है, सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब बढ़ेंगे आगे, और बढ़ने के क्रम में कुछ पंक्तियां हैं मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी, सुनिएगा। कि शांत अंधेरों में छुपी, शांत अंधेरों में छुपी मेरी अनकही आशाएं, व्यक्त करती हैं उन्हें रश्मि की कविताएं। तो आप नाम से, इस पंक्तियों से ही समझ सकते हैं कि अब अगला नाम हम जिनको बुलाने जा रहे हैं वो रश्मि की कविताएं रश्मि खुद लेकर के आ रही हैं। रश्मि कुलवंत चावला जी लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत है फिर से रश्मि जी आपका। आ जाइए और छा जाइए। नमस्कार। सबसे पहले मातृ दिवस की आप सबको बधाई।
और जी मातृत्व दिवस की जो जंग होती है वो हमेशा चलती रहती है, पूरी जिंदगी चलती रहती है, बच्चे के कोख में आने से आजीवन, जब तक माँ की सांसें हैं। सत्यम जी की बातें कविताएं सुन के तो पहले मेरे को आंसू आ रहे थे। वो आप सब अपने चीजें मैं आंसू भी बचा झेल के रखें, देख रही हूँ, क्योंकि झेल आपके नहीं रही हूँ। आंसू, मैंने एक बार इनसे बात करते हुए बोला था हाँ मैं ये कह रही हूँ ना रश्मि जी, सुंदर सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने आंसू हाँ, बचा के रखिए, क्योंकि आपको सच में ना वो रुलाने वाला आपके पास में वहां पे वो छोटा नन्हा जो है ना, आपकी बिटिया है कि बेटा है ना, वो जिसके बेटी जिसके है। बेटी है। हाँ तो अभी तो जी अभी तो ड्यूटी चेंज हुई है, पिताजी के पास है। और जैसा कि स्मिता जी ने कहा छा जाइए, स्मिता जी के रहते कोई छा सकता है? क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है, आइए एक और आप कुछ आके बताइए आप। बिल्कुल। पहले मैं मातृ दिवस पर दो पंक्तियां जो उनके पक्ष में और दो पंक्तियां आधुनिक विपक्ष में या व्यंग कह लीजिए है। वैसे तो माता पे व्यंग करना गलत बात है, लेकिन आधुनिकता के चलते कुछ एक जो चीजें हैं जो मुझे व्यंग लगी, तो मैंने उस पर पंक्तिबद्ध की है। जी जी सब कुछ स्वागत है। खरीदा जा सकता है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर स्नेह और नम्रता नहीं। सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर स्नेह और नम्रता नहीं। सब कुछ बिकता देखा है, पर बिकती ममता नहीं। ये तो पक्ष में था, पर आज के दौर में अब तो लालन पोषण परवरिश भी बिक जाती है। अब तो लालन पोषण परवरिश भी बिक जाती है। पैसे के दम पर माँ की कोख भी मिलती नहीं। पैसे के दम पे माँ की कोख भी मिलती नहीं। तुमने कोख न दी आधुनिकता की परवाह कर, तुमने कोख न दिया आधुनिकता की परवाह कर। वो वृद्धा आश्रम भेजेगा तो संस्कारों की गलती नहीं। आहा जो क्या बात जो है। आजकल सरोगेसी का दौर चल रहा है, मुसीबत में किसी के सर पर कोई मुसीबत है, नहीं कर सकता है, तो समझ में आता है। एक फैशन के मारे इसका समझना मेरे को व्यर्थ लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही बात है। वैसे तो माँ तो सब हैं, लेकिन एक माँ और है जो हमेशा हमें अपनी गोद में रखती है, वो है भारत माँ। आहा आज के दिन उनको, उनका स्नेह, उनका त्याग, उनका बलिदान नहीं भूल सकते। जरूरी नहीं है 15 अगस्त या 26 जनवरी का इंतजार करें इस पे। तो मैं भारत माता के ऊपर, भारत अपनी धरती माँ के ऊपर जननी को प्रणाम करते हुए यहीं सर, क्योंकि मेरा फोन खराब है, मैंने अपनी माँ को भी मदर्स डे विश नहीं किया। तो मैं सभी अपनी अपनी माताओं को, अपनी जो ग्रैंड मदर्स हैं नहीं है, और अपनी सासू माँ को, और अपनी सभी माताओं को, और यही से बधाई देती हूँ मातृ दिवस की। और साथ ही साथ भारत माता पे बोलना चाहती हूँ, जी जी बहुत यह स्वागत है धरा है, धन्यवाद, यह धरा है श्री रामकृष्ण हनुमान की, यह धरा है वीरों के बलिदान की। आहा यह धरा है रामकृष्ण हनुमान की, यह धरा है वीरों के बलिदान की। हिमालय की बर्फीली चादर की, सुनहरी माटी के आदर की। कश्मीर से कन्याकुमारी के गान की, शौर्यता भरे किस्से व्याख्यान की। क्या ये बात धरा है पीर पैगंबरों के सम्मान की, यह धरा गौरव की। क्या यह बात धरा यह धरा है आर्यभट्ट की, चाणक्य विवेकानंद की सोच की। यह धरा है आर्यभट्ट की खोज की, चाणक्य विवेकानंद के सोच की। यम नचिकेता के संवाद की, गौतम बुद्ध के गृह परित्याग की। क्या बात यह धरा है उत्कृष्ट साहित्य विज्ञान की, यह धरा है उत्कृष्ट कला साहित्य विज्ञान की। यह धरा है ममतामयी मान की। पाणिनि कौटिल्य के ग्रंथ की, पाणिनि कौटिल्य के ग्रंथ की उपनिषद, पाणिनि कौटिल्य के ग्रंथ की उपनिषद, पुराण वेद मंत्र की। वाल्मीकि जी की रामायण की, वाल्मीकि जी की रामायण की। परिवारों के महाभारत के रण की। यह धरा है गुरु नानक बुद्ध के ज्ञान की, यह धरा है तपस्वियों के ध्यान की।
यह धरा है गुरु नानक बुद्ध के ज्ञान की, यह धरा है तपस्वियों के ध्यान की। विभिन्न अंत में की कला संस्कृति पर बोलने जा रही हूँ। विभिन्न भाषा कला आकृतियों की अनेकता में एकता की स्वीकृतियों की। जल थल वायु के वीरवान की, जल थल वायु के वीरवान की, शबरी जैसी धैर्यवान की। यह धरा है अभिमन्यु भरत जैसे शौर्यवान की, यह धरा है अभिमन्यु भरत जैसे शौर्यवान की। हाँ हाँ, ये धरा है मेरे हिंदुस्तान की, ये धरा है मेरे हिंदुस्तान की। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। और जिस तरह से आपने आज के दिवस को अपनी धरती माता से जोड़ने का एक प्रयास किया है, वो भी बहुत ही सराहनीय और बहुत ही खूबसूरत सा रहा। दिल को एकदम छूने वाली सारी बातें रही। और मैं ही नहीं कह रही हूँ, और हमारे साथ यहाँ पे दर्शक के रूप में नीरज यादव जी हैं, उनका भी कहना है कि वाह वाह, पहले तो आपकी बहुत वो स्वागत कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहूंगी कि सभी लोग यहाँ पे कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि आप कौन हैं। रश्मि जी, आप कुछ और भी सुनाना चाहती हैं तो मैं चाहूंगी कि आप एक रचना और सुनाइए अपनी। रश्मि जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है कोई तो समस्या है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ पे चलते हैं। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही थी जब रश्मि जी यहाँ पे पढ़ रही थी। एक बहुत बड़ा नाम है हमारे साथ में यहाँ पे, कमलेश कुमार दीवान जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। शुभकामनाएं, स्वागत है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी कि आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहें और लाइक कमेंट के साथ इस कार्यक्रम को शेयर भी करें। तो रश्मि जी किसी कारणवश हमसे यहाँ से कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो यहाँ नहीं है अभी, लेकिन कुछ पंक्तियां उनकी पंक्तियों से मुझे ध्यान में आती हैं कि वाकई सही बात है। मातृ दिवस या कोई भी दिवस होता है, हम चिंतनशील होते हैं, हम उस दिन उस पर बहुत सारी सी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन सुनिएगा कि मातृ दिवस पर मैंने देखा हर मुख, हर लेखन को, हर एक मुख, हर एक लेखन को माँ की महिमा का और उसकी ममता का, उसके अनगिनत त्याग का और उसके बलिदान का गुणगान व बखान करते हुए फिर उस वृद्धाश्रम में वो बूढ़ी माँ किसकी है। तो बात है हमेशा विचारशील रहने की कि क्या हम जो बातें कहते हैं उसको कितना समझते हैं और कितने संवेदनशील हैं। क्या एक दिन कुछ कह देने से, कुछ लिख देने से उस दिन की सार्थकता सिद्ध होती है। तो खैर ऐसी बहुत सारी सी बातें हैं, मन में उठती हैं और उठती रहेंगी, और हम यहाँ पे कहते रहेंगे, आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। तो रश्मि जी हमसे अभी यहाँ पे नहीं जुड़ रही हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ रश्मि और अलंकृत श्रीवास्तव जी दोनों लोग बहुत जल्दी से जुड़ेंगे। लेकिन सत्यम, मैं चाहूंगी कि अगर आप और कुछ सुनाना चाहते हैं तो आप अपनी पुस्तक में से कुछ खोलिए रैंडमली, और आपके जो दिल के करीब है वो आप जरूर सुनाइए। जी, अभी पुस्तक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक रचना मेरे पास आ रही है, हाल ही में लिखी है। जी, वो आप सबके सामने रखूंगा। जी सुनाइए। कि वो लड़की मुझको दीवानी लगती है। आहा, क्या बात है। वो लड़की मुझको दीवानी लगती है, मेरे जज्बातों से अनजानी लगती है। वो लड़की मुझको दीवानी लगती है, मेरे जज्बातों से अनजानी लगती है। खामोशी में आंखें बातें करती हैं, खामोशी में आंखें बातें करती हैं। किसी शायर की गजल पुरानी लगती है, किसी शायर की गजल पुरानी लगती है। और प्रेम नहीं मिलता यहाँ आसानी से, और प्रेम नहीं मिलता यहाँ आसानी से। प्रेम में दिल की कुर्बानी लगती है, प्रेम में दिल की कुर्बानी लगती है। और जाने दो हालात पर तुम छोड़ो मुझको, और जाने दो हालात पर तुम छोड़ो मुझको। ये फिक्र जो है मुझको बेईमानी लगती है। वाह क्या बात है, बहुत मुझको बेईमानी लगती है। और चाहत है कि आखिर बने वो माशूका मेरी, चाहत है कि आखिर बने वो माशूका मेरी। पर उसको मेरी दोस्ती सुहानी लगती है, पर उसको मेरी
दोस्ती दोस्ती सुहानी सुहानी लगती है। लगती है। और हाँ, मैं समझ सकती हूँ सत्यम कि जिस दौर में अभी आप हो ना, वो दोस्ती और उसके आगे वाला जी जो होता है ना, जी वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है। बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियां हैं आपकी, और आज के यूथ को बहुत सारी चीजें याद भी दिलाएंगी। और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ, फिर आप आगे का सुनाइएगा। जी जी कमलेश कुमार दीवान जी का कहना है कि लिखने वाले लोगों की कथनी और करनी एक सी हो। बिल्कुल सर, और यही है, कुछ सोच होती है, मन से निकल जाती हैं बातें। और साथ ही कहते हैं किसी शायर की गजल पुरानी लगती है। बहुत खूब कहा सत्यम जी, और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी सत्यम जी। तो आगे पढ़ता हूँ। दोस्तों पे जी। है आगे का कि चाय पर आकर फिर कोई यार मिले, चाय पर आकर फिर कोई यार मिले, यारों बिन हर शाम बेगानी लगती है, यारों बिन हर शाम बेगानी लगती है। और आखिरी वाली पंक्ति उन नए शायरों पे तंज है जो जो फ्लो में बहते हैं, अपनी माशुका को बेवफा कह देते हैं, चाहे हो चाहे ना हो। तो उनके लिए है कि जो महफिल में बेवफाई के नगमे गाते हैं, जो महफिल में बेवफाई के नगमे गाते हैं, वो नज्म नहीं मुझको नादानी लगती है, वो नज्म नहीं मुझको नादानी लगती है कि वो लड़की मुझको दीवानी लगती है, वो लड़की। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई इस पे। तो बहुत ही खूबसूरत सी रचना। और देखिए, आपकी इन पंक्तियों को सुनकर के नेटवर्क ने थोड़ा सा साथ दिया और रश्मि जी हमसे फिर से यहाँ पे जुड़ गई। फिर से बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी। और अभी सत्यम ने बहुत ही खूबसूरत सी एक रचना सुनाई, और आप इसको जरूर सुनिएगा, आपको जब मौका मिलेगा। तो मैं चाहूंगी कि रश्मि, अब आप आ गई हैं तो कुछ और सुना दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए आई थी। मैं बहुत अपने नेटवर्क से परेशान हो गई हूँ कि कोई बात आज नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब चीजें आती रहती है ना, हमें आदत है इन सब चीजों से जूझते रहना। हाँ, इन ये सब चीजों की जीवन है आदत ना। तो होनी भी। हाँ, ये पूरे जीवन में ही ना उतार चढ़ाव, छाव धूप, खुशी गम आते ही रहेंगे ना। तो किसी भी परिस्थितियों में कैसे तटस्थ रहा जा सकता है, ये छोटी छोटी चीजें भी उसी का एक हिस्सा है। जी सुनाइए। सीखना भी चाहिए। वैसे तो आज मातृ दिवस है, लेकिन आप कुछ भी सुनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो मैंने अभी पहले भी मैंने भारत माता पे सुना दिया, तो आप लोगों ने उसको भी सम्मान दिया, तो अच्छा लगा कि वो भी एक सम्मान के लायक है कविता। क्या बात फिलहाल तो है। मैं उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने जो बोला कि अगर बच्चा वृद्धाश्रम में भेज दे तो उसको संस्कारों की कमी ना कहें, क्योंकि आज के जमाने में यदि आपकी व्यस्तता इतनी है कि आप नहीं कर पा रहे हो, या आपकी मजबूरी है कि आपको घर से निकलना पड़ रहा है, तो एक बात समझ में आता है। अन्यथा अगर हर चीज का प्राकृतिक तौर पर काम विभाजन है, हम ये नहीं कहते कि स्त्रियों को घर में बैठना चाहिए, स्त्रियों को भी निकलना चाहिए, हम उसके पक्ष में भी हैं, क्योंकि मैंने 10 साल अपने जीवन में टीचिंग ही की है, और उसके बाद जब बैठी हूं तो मैंने कहा कि चलो अब इसके साथ लिखना भी शुरू करें। लेकिन अगर फिर बच्चा फिर अगर आपको भूल जाए और ये कहे कि वृद्धाश्रम जैसी स्थिति आ जाए, तो ये कहना फिर गलत है कि आपके संस्कार कहाँ हैं, क्योंकि आपने उसको समय नहीं दिया। रश्मि, हम लोग ना ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा विषय, एक ऐसे चर्चा है कि जिसपे हम बढ़ेंगे ना तो बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे विपक्ष भी हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं ना। तो हम लोग आज इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम लोग चर्चा किसी हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, और आज मुद्दा ये नहीं है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें परिस्थिति जन्य होती हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। मैं यहाँ पर द्रौपदी जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि द्रौपदी जी आई, दिया माता ने आदेश किया, पांडवों ने उसको सर मथे, पांचाली बनी पांडवों के गृहस्थी में आई। तो उस पर है, पांडवों की सुहागन कहलाई, कुंती के आदेश को समझी नियति, पांडवों की
सुहागन कहलाई कुंती के आदेश को समझी नियति, इस भूल पर मौन भी थी कुंती, कुंती के आंगन में वे हंसती बसती। संग पांडवों के भी वो चलती, और संग पांडवों के चलती द्रुपद की कली की गृहस्थी, विवशता की एक दिन ऐसी आई, क्षमा करिए थोड़ा सा मैं नेटवर्क के कारण थोड़ा सा अपने डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। आप बिल्कुल सारा टेंशन छोड़ दीजिए और आप पढ़िए। हाँ। आराम से रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग, और पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, फिर सुनाइए आप। नहीं ठीक है। एक दिन आई ऐसी भी घड़ी, विवशता अपनों की देखनी पड़ी। एक दिन आई ऐसी भी घड़ी, विवशता अपनों की भी देखनी पड़ी। दुष्ट क्रीड़ा में मुझे भी हारा, रक्त हुआ समुद्र सा खारा। दांव लगाते तनिक लाज न आई, दांव लगाते तनिक लाज न आई, मैं भी अभागी नियति अपनी जांच न पाई। स्त्री होकर जांच लेती तो यह घड़ी न आती, स्त्री होकर भी अवला ना कहलाती। जांच लेती तो यह घड़ी ना आती, स्त्री होकर भी अवला ना कहलाती। एक बार रही मौन तो दिया भिक्षा का मान, एक बार रही मौन तो दिया भिक्षा का मान, लगाकर दाव दिया अब की वस्तु का नाम। अब की ना मौन रहूंगी, अब की ना मौन रहूंगी, अवला का पर्याय ना बनूंगी। कौरवों से हार कर अपमानित इतना कष्ट नहीं मुझे, कौरवों से हार कर इतना कष्ट नहीं मुझे। निशब्द हूं देख समक्ष बैठे हैं धर्मराज बड़े। क्रोध प्रेम सब कुछ असीम था, क्रोध प्रेम सब कुछ असीम था। आज कंपित हुआ मानसरोवर भी संग कृतज्ञ हूं देख ओज भीम का। क्रोध प्रेम सब कुछ असीम था, आज कंपित हुआ मानसरोवर भी संग महादेव के। पर अधर क्यों सिए हैं नकुल सहदेव के। अश्रुपूर्ण नेत्रों से करती संताप में, अश्रुपूर्ण नेत्रों से करती संताप में, द्रवित कंठों से करती विलाप में। किससे अपनी बात कहूं, किससे अपनी बात कहूं, मौन रहकर तिरस्कार आखिर कैसे सहूं। जहां अपने भाई बांधव बने अत्याचारी, जहां अपने भाई बांधव बने अत्याचारी, मुख बधिर बने धृतराष्ट्र पितामह और गंधारी। अधर्मी वेला में, धन्यवाद, अधर्मी वेला में किस पर रखूं आस, हे साथ केशव सखा केशव, तुझ पर ही है अब मेरा विश्वास। तुझ पर केशव अब मेरा ही है विश्वास। धन्यवाद। ये कुंती जी पर, सॉरी द्रौपदी जी पर ऐसे ही बैठे बैठे लिखा के सुबह सुबह आया भोर में ख्याल के स्त्री की एक स्त्री वो भी थी जिन्होंने अपने माता अपनी सासू माँ का आदेश सहन किया। उनको नहीं पता था, गलती पांडवों की थी। उन्होंने कहा कि भिक्षा लाए हैं। सुनिए रश्मि जी, हम जाएंगे ही नहीं गुड़ में, हम सिर्फ रचना सुनाएंगे और अपनी मन की बातों को सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, गुड़ में जाना ये सबसे बढ़िया है, विवादों में पढ़ना ही नहीं, मस्त रहना है। क्योंकि देखिए वो बहुत ही अलग विषय हो जाएगा। तो हाँ। आपने बोला कि एक वो भी स्त्री थी, वो उस समय की बात थी और ऐसा चल रहा था, और आज हम भी यहाँ पे स्त्री हैं। हमारी शादी हो जाती है, हम जब अपने घर में होते हैं, जब अपनी सहेलियों को और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं तो हम अपना घर कहते हैं, और अचानक से हमें पता चलता है कि वो मायका हो गया। तो उस पर मेरी एक रचना है, वो मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। लेकिन एक और मुझे याद आ रहा है कि एक लड़की जब शादी के बाद और खास तौर पे जब वो माँ बन जाती है और अपनी मम्मी को उस समय वो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती है और कितना मिस करती है और किस तरह से करती है, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी उससे। इस बात पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपको रोक के क्षमा चाहती हूँ। मैं आज 3 साल की, 2 दिन बाद मेरी बेटी 3 साल की हो जाएगी, और मैं 3 साल का कोई दिन भी ऐसा नहीं हुआ मैं रात में जब सोने जाती हूँ आंख बंद करने से पहले सोचती हूँ कि मम्मी तुमने भी मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था,
मम्मी तुमने मेरी इतनी सेवा की थी। और वो मैं डेली का नियम है, मैं हाथ जोड़ के मम्मी को थैंक यू बोलती हूँ, भले नहीं सामने से कभी बोला है। हम लोग हिंदुस्तान में माता पिता को आई लव यू आई मिस यू नहीं बोलेंगे, हाँ लेकिन यहाँ से बिल्कुल। मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं ये बिना एहसास नागा होता ही तभी है उसी समय जब ऐसा हो जाता है, जब हम माँ बनते हैं तब। तो एक कुछ पंक्तियां हैं मुझे याद आ रही हैं, मैंने कभी लिखा था कि जब मैंने अपनी मम्मी को बहुत मिस किया तो कैसे और क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें भी अपना स्वार्थ होता है एक्चुअली। हम बहुत बच्चे कभी भी माँ बाप को उतना प्यार दे ही नहीं सकते हैं जो माँ बाप ने दिया, तो कभी सही। उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सुनिएगा कि मम्मी तुम बहुत याद आती हो, मम्मी तुम बहुत याद आती हो, जब भी दर्पण में खुद को देखती हूँ, जब भी दर्पण में खुद को देखती हूँ, तुम जैसा ही खुद को पाती हूँ, मेरे हर सजने हर संवरने में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं खाना बनाती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ और अपने बच्चों को फुसलाती हूँ, मेरे हर समझाने और हर निवाले में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या लोरी गाकर सुलाती हूँ, मेरे हर एक शब्द हर लय में, मेरे हर एक शब्द हर एक लय में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं थक कर चूर हो जाती हूँ और बिना बात झुंझलाती हूँ, मेरे हर कहे अनकहे एहसासों में मम्मी तुम बहुत याद आती हो, मम्मी तुम बहुत याद आती हो। और वाकई माँ सच में हर समय हर पल, जब जब थोड़ी सी तकलीफ होती है तो वही माँ ही निकलता है। और आज जब मेरी माँ नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, माँ बाप के रहने में शायद हम उतना नहीं इस बात को समझ पाते, नहीं रहने पे ज़्यादा एहसास होता है। और फिर रश्मि जी के साथ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आई, वो हमसे यहाँ से चली गई। तो आज का पूरा दिन सत्यम आपको समर्पित होने वाला है। तो सत्यम आप हमारे साथ यहाँ पे हो और हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ रचनाएं और हमारे साथ यहाँ पे शेयर करें। जी, सबसे पहले काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, लोगों का नीचे कमेंट में जो प्यार मिल रहा है देख के। तो अभी जैसे रश्मि जी ने द्रौपदी पे सुनाई रचना, तो मैं भी उस विषय को छेड़ दिया गया है, तो मैं उसी के विषय के आसपास सुनाता हूँ। कविता की पृष्ठभूमि पहले सुना दूं, बता दूं कि कविता की पृष्ठभूमि तब की है कि राजसूय यज्ञ होने वाला है और इंद्रप्रस्थ में अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं राजसूय यज्ञ को देखने और इंद्रप्रस्थ की महल को देखने। तो उसी पृष्ठभूमि पे ये कविता आधारित है। आप सबके सामने रखता हूं कि जय घोष हुई है चारों ओर, जय घोष हुई है चारों ओर, राजा समस्त आमंत्रित है। जय घोष हुई है चारों ओर, राजा समस्त आमंत्रित हैं। होने जा रहा इंद्रप्रस्थ तंत्र, सब देव मुनि उपस्थित है। होने जा रहा इंद्रप्रस्थ तंत्र, सब देव मुनि उपस्थित है। साक्षी भी काल है इस क्षण का, सारी प्रजा भी हर्षित है। साक्षी भी काल है इस क्षण का, सारी प्रजा भी हर्षित है। वो धर्मराज का राज तिलक पुष्प चरणों में अर्पित है। वो धर्मराज का राज तिलक पुष्प चरणों में अर्पित है। अब देखो मन, इसके बाद एक रचना आती है, इसमें थोड़ा गड़बड़ा गया मैं। आज क्या गड़बड़ होने का दिन है क्या? आज कुछ विशेष हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। दरअसल क्या हुआ कि मैंने उसी रचना को छोटा कर दिया था, तो वाली रचना खुल गई थी, तो उसी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। कि वो धर्मराज का राज तिलक पुष्प चरणों में अर्पित है। अब जैसे कोई हम लोग किसी को चीज दिखाते, नई चीज लेते हैं, तो उनके 3 रिएक्शन होते हैं, या वो शौक होते हैं, या वो तारीफ करते हैं, या मतलब हृदय से खुश होते हैं, या जलते हैं। तो ऐसा वहां पे भी हो रहा है कि कुछ इंद्रप्रस्थ की महल की माया देख भौचक्के हैं। कोई ईर्ष्या में जलता है, कोई हृदय से हर्षित है। कोई ईर्ष्या में जलता है, कोई हृदय से हर्षित है। और नकुल सहदेव कर रहे आओ भगत सब राजन राजकुमारों के। नकुल सहदेव कर रहे आओ भगत सब राजन राजकुमारों के। और श्री अर्जुन पांव पखारे ऋषि मुनि महात्माओं के। और श्री अर्जुन पांव पखारे ऋषि मुनि महात्माओं के। और द्रौपदी रानियों को उपवन का भ्रमण कराती है। द्रौपदी रानियों को उपवन का भ्रमण कराती हैं। इंद्रप्रस्थ के निर्माण की अद्भुत गाथा सुनाती है। इंद्रप्रस्थ के निर्माण की अद्भुत गाथा सुनाती हैं कि कैसे अर्जुन का हुआ युद्ध अपने ही दैविक पिता से, इंद्रदेव से, कि
कैसे अर्जुन का हुआ युद्ध अपने ही दैविक पिता से, कैसे अर्जुन ने जीत लिया उन्हें अपने शौर्य समर्पण से, कैसे अर्जुन ने जीत लिया उन्हें अपने शौर्य समर्पण से, कि महाबली भीम आज कुश्ती छोड़कर धर्मराज को सजाते हैं। महाबली भीम आज कुश्ती छोड़कर धर्मराज को सजाते हैं। कौन सा आभूषण अच्छा लगेगा निर्णय करके बताते हैं, कौन सा आभूषण अच्छा लगेगा निर्णय करके बताते हैं। उधर देवी सुभद्रा अभिमन्यु को अपना दूध पिलाती, उधर देवी सुभद्रा अभिमन्यु को अपना दूध पिलाती है। 9 जन्मे शिशु पर अपनी ममता को लुटाती, 9 जन्मे शिशु पर अपनी ममता को लुटाती है। और उधर आई दुष्टों की टोली जिसके दुर्योधन नायक थे, उधर आई दुष्टों की टोली जिसके दुर्योधन नायक थे। अंगराज थे उनके दाहिने और बाया दुशासन थे, अंगराज थे उनके दाहिने और बाया दुशासन थे। मामाशी मस्तिष्क थे मानो जो षड्यंत्र खूब रचाते थे, मामाशी मस्तिष्क थे मानो जो षड्यंत्र खूब रचाते थे। शिशुपाल था मानो जीवा जो वाड़ी से बाढ़ चलाते थे, शिशुपाल था मानो जीवा जो वाड़ी से बाढ़ चलाते थे। और अभी तक ये कविता की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, और ये पृष्ठभूमि क्यों तैयार हो रही थी अगले पंक्ति से देखिएगा कि अब देखो मनमोहक दृश्य एक रथ द्वार पर रुकता है, अब देखो एक मनमोहक दृश्य एक रथ द्वार पर रुकता है। मुखमंडल पर अलौकिक आभा लेके एक व्यक्ति रथ से उतरता है, मुखमंडल पर अलौकिक आभा लेके एक व्यक्ति रथ से उतरता है। मस्तक पर है मोर मुकुट पीतांबर वस्त्र पहनता है, मस्तक पर है मोर मुकुट पीतांबर वस्त्र पहनता है। होठों पर मुस्कान लिए वो हंसी बांटता फिरता है, होठों पर मुस्कान लिए वो हंसी बांटता फिरता है। और अभी तक आप लोगों को संकेत होगा कि किसकी बात चल रही है, तो उनका परिचय भी दे दूं कि राधा का कान्हा है वो वृंदावन का गिरधारी है, राधा का कान्हा है वो वृंदावन का गिरधारी है। द्वारका का द्वारकाधीश है वो सुदामा का सखा मुरारी है, द्वारका का द्वारकाधीश है वो सुदामा का सखा मुरारी है। जिसके मात्र छूने भर से प्रकृति हर्षित होती है, जिसके मात्र छूने भर से प्रकृति हर्षित होती है। जिसके सुदर्शन उठाने से विध्वंस की आंधी आती है, जिसके सुदर्शन उठाने से विध्वंस की आंधी आती है। और अंतिम आगे पंक्ति देखिए कि जो सखा प्रेम में चीर के एक टुकड़े से लाज बचाते हैं। द्रौपदी की वहां पे रक्षा की थी कि जो सखा प्रेम में चीर के एक टुकड़े से लाज बचाते हैं। विचलित मन को अपने ज्ञान से पुनः मार्ग पर लाते हैं। उन मनमोहन की आज दृष्टि अपने पार्थ को खोजे है, उन मनमोहन की आज दृष्टि अपने पार्थ को खोजे है। और भक्ति की शक्ति तो देखो भगवान भक्त को ढूंढे हैं, भक्ति की शक्ति तो देखो भगवान भक्त को ढूंढे हैं। और जब पार्थ को सुध मिलती है तो वो भी कहाँ रह पाते हैं, जब पार्थ को सुध मिलती है तो वो भी कहाँ रह पाते हैं। हर कार्य छोड़कर नंगे पांव आराध्य की ओर खींचे जाते हैं, हर कार्य छोड़कर नंगे पांव आराध्य की ओर खींचे जाते हैं। अद्भुत ये दृश्य अनोखा जो माधव पार्थ का संगम है, अद्भुत ये दृश्य अनोखा जो माधव पार्थ का संगम है। आज स्वयं नर नारायण के समक्ष शीश झुकाते हैं, आज स्वयं नर नारायण के समक्ष शीश झुकाते हैं कि माधव फैलाकर बाहें प्रेम आलिंगन देते हैं, माधव फैलाकर बाहें प्रेम आलिंगन देते हैं। भक्त भगवान का प्रेम देख आंखों में पानी आता है। देव गंधर्व और नर इस दृश्य देख को हर्षाते हैं, और देव गंधर्व और नर इस दृश्य को देख हर्षाते हैं। जय हो नर नारायण की सब जय जयकार लगाते हैं, जय हो नर नारायण की सब जय जयकार। बहुत सुंदर। और जैसे ही प्रभु का आपने नाम लिया, एक ऐसे गुमशुदा व्यक्ति का यहाँ पे आगमन हो गया है जिनकी प्रतीक्षा हम लोग बहुत देर से कर रहे थे। अलंकृत श्रीवास्तव जी प्रयागराज से चलते 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 फाइनली यहाँ तक पहुंच गए हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी भी कुछ संकोच है जब वो माइक और कैमरा अपना ऑन नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी मैं माइक और कैमरा दोनों ऑन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। ऑन कर लीजिए, पहले मैं आपकी खबर ले लूं, फिर मैं आपको यहाँ पे बुलाऊंगी। तो बिल्कुल 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 मैं अपना कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ। एक देखिए, ऐसे बुला बुला के डांटना पड़ता है, तो ये भी मेरा काम है। और प्रभु की बात हुई तो आना स्वाभाविक ही था। भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही तो अलंकृत ना आए, अलंकृत ना आए। देखा, नेटवर्क वाला सत्यम गलती हो गई फिर तो। एक मुझे याद आ रहा है डांट खा जाते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं।
तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ऐसे बुलाना पड़ता है क्या इनको हर बार? तो चलिए, और अब कार्यक्रम में हम चौकड़ी तैयार हो गई है। ये बिना जब चौकड़ी जब तक नहीं होती है ना, मुझे भी थोड़ा सा कुछ अधूरापन सा लगता है। अलंकृत श्रीवास्तव जो प्रयागराज से हैं, वो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, रचनाकार हैं, और बहुत सारी बातें वो खुद ही बताएंगे। लेकिन उनको बुलाने की पहले कुछ पंक्तियां हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि फला ने कहा है फलाने से हैं हम। बहुत सुंदर लाइन है कि फला ने कहा है फलाने से हैं हम, कि हुलिये से देखो दीवाने से हैं हम। हैं सुनते नहीं अब तो हम किसी की, हैं सुनते नहीं अब तो हम भी किसी की, बुरा इसमें क्या है जमाने से हैं हम। और इतनी खूबसूरत पंक्तियों के जो रचनाकार हैं, यानी कि अलंकृत श्रीवास्तव जी, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, कार्यक्रम को समाप्त होने से पहले ही आ गए हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और आ जाइए, अब और देर नहीं करेंगे, हम आपको सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी माफी कि मैं देर से आया। वो मैं बाद में आपसे हिसाब किताब करती हूँ, वो अलग बात है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय भी थोड़ा सा जरूर रखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इलाहाबाद से ताल्लुकात रखता हूँ, और मेरी जुबान पे अभी तक वो इलाहाबादी है। बिल्कुल, हमारे भी है। हाँ, मेरी जुबान पे अभी तक वो इलाहाबादी है, क्योंकि हमारे बड़े कवि कई बार इलाहाबाद का जिक्र कर गए अपने कविताओं में, अपने शेरों में। और हमारे साथ के ही एक सीनियर हैं, उनका एक शेर है कि कभी संगम की रेती पे महकती शाद लिख देना, निराला की कोई कविता भी करके याद लिख देना, और जरूरत ही नहीं तुमको बहुत कुछ खास लिखने की, मोहब्बत जब भी लिखनी हो इलाहाबाद लिख देना। इलाहाबाद लिखना, क्या बात है। तो अच्छा, अलंकृत मैं आपको टोक रही हूँ यहाँ पे, ये लेकिन दो शहरों का जिक्र जब भी आता है ना, यानी कि बनारस और इलाहाबाद, तो कहते हैं ना कि व्यक्ति कहीं भी जाए, जो वहाँ का होता है उसके अंदर से इलाहाबाद और बनारस कभी निकलता नहीं है। तो ये तो है, हालांकि हर शहर में ऐसा कुछ होता है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ देश के किसी भी कोने में, लेकिन मेरे अंदर मेरा गोरखपुर रहता है। लेकिन मैं भी इलाहाबादी हूँ, मैं भी इलाहाबादी हूँ। मैं समझ गई थी। इंसान की मातृभूमि कभी पीछा नहीं छोड़ती, जैसे माँ की यादें पीछा नहीं छोड़ती, और आज तो मातृ दिवस भी है। तो बिल्कुल, और तो मैं उसी मोहब्बत की भूमि से ताल्लुकात रखता हूँ, इलाहाबाद से ताल्लुकात रखता हूँ, और मोहब्बत का ही शायर हूँ। जो गजल की पंक्तियां आपने पढ़ी, उसी से शुरुआत करता हूँ मैं, कि फलाने कहा है फलाने से हैं, फलाने कहा है फलाने से हैं हम, के हुलिये से देखो दीवाने से हैं। फलाने कहा है फलाने से हैं हम, के हुलिये से देखो दीवाने से हैं हम। सुनते नहीं अब तो हम भी किसी की, बुरा इसमें क्या है जमाने से हैं। बुरा इसमें क्या है जमाने से हैं हम। सुनते नहीं अब तो हम भी किसी की, बुरा इसमें क्या है जमाने से हैं हम। और हमें सुन के लोगों को राहत मिलेगी, हमें सुन के लोगों को राहत मिलेगी, रफी के किसी प्यारे गाने से हैं हम। हमें सुन के लोगों को राहत मिलेगी, रफी के किसी प्यारे गाने से हैं हम। और यहाँ हमसे दूजा कहाँ से मिलेगा, यहाँ हमसे दूजा कहाँ से मिलेगा, नई सी है दुनिया पुराने से है, नई सी है पुराने से है। एक गजल के कुछ शेर और पढ़ रहा हूँ, कि रात भर लंबी उदासी छाई थी, रात भर लंबी उदासी छाई थी, मुझको शायद याद उसकी आई थी। रात भर लंबी उदासी छाई थी, मुझको शायद याद उसकी आई थी। याद है अब भी वो पहली बार जब, याद है अब भी वो पहली बार जब, मुझको हंसता देख वो शर्माई थी, मुझको हंसता देख वो शर्माई थी। मैं उन्हीं में फिर उलझ कर रह गया, मैं उन्हीं में फिर उलझ कर रह गया, साथ में जो उलझने सुलझाई थी। मैं उन्हीं में फिर उलझ कर रह गया, साथ में जो उलझने सुलझाई थी। और मेरी तन्हाई घटाने के लिए, मेरी तन्हाई घटाने के लिए, साथ में मेरी तन्हाई थी, मेरी तन्हाई घटाने के लिए, साथ में मेरी तन्हाई थी। एक गजल की ओर बढ़ूंगा, उससे पहले तो बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि किताबों सा खुला हूँ मैं, कहाँ मैं कुछ छुपाता हूँ। किताबों सा खुला हूँ मैं, कहाँ मैं कुछ छुपाता हूँ। कहानी अपने जीवन की हर एक महफिल में गाता हूँ, कहानी अपने जीवन की हर एक महफिल में गाता हूँ। मोहब्बत का बड़ा शायर था बेगम से मगर हारा, मोहब्बत का बड़ा शायर था बेगम से मगर हारा, वो उतना रूठ जाती है उसे जितना मनाता।
वो इतना रूठ जाती है, बहुत शानदार। फिर इतना और बताती आपके है। पढ़ने का जो अंदाज है ना, और जिस तरह से पंक्तियां निकल के आ रही है, मुझे मनु बदायनी जी की याद आ रही है कि मतलब कुछ कुछ मिलता जुलता सा आ रहा है। अब जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, बहुत ही बेहतरीन रचनाकार है, कभी उनको सुनिएगा आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सुनूंगा मैं उन्हें। और ये गजल सत्यम भैया की काफी फेवरेट गजल है, काफी पसंदीदा है। तुमको सुनकर के हम बुदबुदाने लगे, हाँ हाँ हाँ, हाँ। तुमको सुन के हम बुदबुदाने लगे, बेसुराही सही गीत गाने लगे। क्या बात। तुमको सुनकर के हम बुदबुदाने लगे, बेसुराही सही गीत गाने लगे। और एक कदम की थी दूरी वहां की जहां, एक कदम की थी दूरी वहां की जहां, आने जाने में कितने जमाने लगे। हाँ, एक कदम की थी बहुत दूरी वहां की, आने जाने में कितने जमाने लगे। शेर अब भी है नाजुक खुदा की कसम, शेर अब भी है नाजुक खुदा की कसम, मोहब्बत में महफिल में जाने लगे। शेर अब भी है नाजुक खुदा की कसम, अब मोहब्बत में महफिल में जाने लगे। देख बेटे को भूखा तड़पता हुआ, देख बेटे को भूखा तड़पता हुआ, शायरी छोड़ शायर कमाने लगे। देख हाँ हाँ। बेटे को भूखा क्या तड़पता बात हुआ, कह दी आपने, वाह क्या शायरी बात की। छोड़ शायर ये कमाने लगे। मुकर्रर हो जाए, आप इसको फिर से पढ़िए, बहुत सुंदर। देख देख बेटे को भूखा तड़पता हुआ, देख बेटे को भूखा तड़पता हुआ, शायरी छोड़ शायर कमाने लगे। कमाने लगे, शायरी बहुत छोड़ शायर, शायर एक ऐसी कौम, इकलौती ऐसी कौम है। डॉक्टर कहता है अपने बेटे को डॉक्टर बनो, इंजीनियर कहता है इंजीनियर बनो, जो नेता होते हैं वो अपने बेटे को नेता बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि संगीतकार भी वो पुश्तैनी होते हैं, पूरा घराना उनका चल के आता है क्लासिकल सिंगिंग में। हम इकलौते ऐसी कौम है शायर, जो कभी नहीं कहते, ना सिर्फ अपने बेटे को, किसी को नहीं कहते कि वो दुनिया में शायर बने, क्योंकि वो जानते हैं शायर बनने का दुख क्या है, इस फन को पाने के लिए क्या क्या खोना पड़ता है, सिर्फ शायर ही जान सकता है। सही बात है। तो चार मिसरे और पढ़ रहा हूँ कि बजने लगे हैं इस दिल के तार धीरे धीरे, बजने लगे हैं इस दिल के तार धीरे धीरे, इस बात का करूंगा इजहार धीरे धीरे, धीरे धीरे। इस बात का करूंगा इजहार धीरे धीरे। और जाना है मैंने जब से वो लड़की डॉक्टर है, जाना है मैंने जब से वो लड़की डॉक्टर है, होने लगा हूं तब से बीमार धीरे धीरे, होने लगा हूं तब से बीमार धीरे धीरे। बेहतरीन बेहतरीन। ये कुछ रचनाएं थी। बहुत ही खूबसूरत। और मैं तो अफसोस भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा कि भाई इतना देर कहाँ रह गए आप, क्योंकि हम आपको बहुत ही इत्मीनान से सुनना चाहते हैं। धीरे धीरे से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना, हमें तो थोड़ा सा देर तक सुनना है आपको। तो आप कुछ और भी सुनाइए। उसके कारण मुझे थोड़ी सी विलम्ब हो गई आने में। कोई बात नहीं, सुनाइए थोड़ा सा और कुछ सुनाइए। एक और गजल है, उसके कुछ शेर सुना रहा हूँ कि अदब की महफिलों में भी मैं जाना छोड़ दूंगा, अदब की महफिलों में भी मैं जाना छोड़ दूंगा, तू कह देगी अगर तो मैं जमाना छोड़ दूंगा, तू कह देगी अगर तो मैं जमाना छोड़ दूंगा। और नहीं पलता किसी का पेट शौहरत से मगर हाँ, नहीं पलता किसी का पेट शौहरत से मगर हाँ, अगर दो दांत तुम तो मैं कमाना छोड़ दूंगा। नहीं पलता किसी का पेट शौहरत से मगर हाँ, अगर दो दांत तुम तो मैं कमाना छोड़ दूंगा। और मिली जो तुम किसी एक रात भी तो तय रहा जे, मिली जो तुम किसी एक रात भी तो तय रहा जे, मैं जुगनू को यूं अपने घर बुलाना छोड़ दूंगा, मैं जुगनू को यूं अपने घर बुलाना छोड़ दूंगा। और अकेले में जो राग छेड़े जा रहा हूँ, अकेले में जो कब से राग छेड़े जा रहा हूँ, मिली संगत न तेरी तो मैं गाना छोड़ दूंगा, मिली संगत न तेरी तो मैं गाना छोड़ दूंगा। सुना है वो निराशों को लगाती है गले, सुना है वो लगाती है गले से, उसे पाने को अब मैं मुस्कुराना छोड़ दूंगा, उसे पाने को अब मैं मुस्कुराना छोड़ दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ढूंढता फिर भी किनारा ना मिला मुझको, रहा मैं ढूंढता फिर भी किनारा ना मिला मुझको, मिला सबका मगर तेरा सहारा ना मिला मुझको, सहारा ना मिला। रहा मैं ढूंढता फिर भी किनारा ना मिला मुझको, मिला सबका मगर तेरा सहारा ना मिला मुझको। और कभी हंसता हुआ देखा था खुद को एक शीशे में, कभी हंसता हुआ देखा था खुद को एक शीशे में, मगर जीते जी ये मौका दोबारा ना मिला, मगर जीते जी ये मौका। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया।
अच्छी लेखनी है आपकी, लोगों को कनेक्ट करने वाली है और हर पंक्ति पे दाद देने की इच्छा अंदर से आती है और अद्भुत है। बहुत ही खूबसूरत सा आज आपने यहाँ पे समा को, माहौल को थोड़ा सा बदल भी दिया। और लेकिन वही है कि वक्त तो अपनी गति से गतिमान है, वो तो अपनी ही मगन होकर के चलता रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि जो वक्त को रोक सके। तो ये अपनी बाध्यता है। लेकिन मैं चलते चलते यहाँ से जरूर चाहूंगी कि एक बार सभी लोग एक एक करके अपनी कुछ पंक्तियां जो आपके दिल के करीब हैं, छोटी हैं, वो यहाँ पे अवश्य रखें। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि सबसे पहले रश्मि जी, अगर आप कुछ कहने की स्थिति में हैं, नहीं हैं उसको दिखा दीजिए। रश्मि की कविताओं के साथ साथ रश्मि की हिमांगिनी भी आ गई है। हिमांगिनी ओ कितनी क्यूट है ये, बहुत स्वीट है। अच्छा, सबको बोल दो हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। सो स्वीट, थैंक यू बेटा। और रश्मि जी तो अभी इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया है। और खिलौना लूगा मचल गया दीना का लाल। तो सत्यम जी, आप कुछ 2-4 पंक्तियां पढ़िए, सुनाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम को अब समापन की तरफ अग्रसित होंगे। जी तो एक 4 लाइनर से खत्म करता हूँ। आज की पीढ़ियों के लिए संदेश भी है, जो संदेश समझे 4 लाइनर ना, ये सूट नहीं करता है। यहाँ पे 4 लाइनर बोलिए, मजा आता है उसको। 4 लाइनर रख रहा हूँ। और जिसको संदेश समझना है संदेश समझे, जिसको उपदेश समझना है उपदेश समझे। कि मत चल उन पदचिन्हों पर, मत चल उन पदचिन्हों पर जिसका अंजाम बुरा होता है। मत चल उन पदचिन्हों पर जिसका अंजाम बुरा होता है। आंखें खोल देख और सोच, आंखें खोल देख और सोच, कौन आदर्शों की कसौटी पर खड़ा होता है, कौन आदर्शों की कसौटी पर खड़ा होता है। क्योंकि जिस पीढ़ी ने उचित आदर्शों का चयन नहीं किया, जिस पीढ़ी ने उचित आदर्शों का चयन नहीं किया, वो पीढ़ी आदर्श विहीन पीढ़ी से भी काफी पीछे चली जाती है। वो पीढ़ी आदर्श विहीन पीढ़ी से भी कई पीछे चली जाती है। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार कहेंगे इसको। और अलंकृत जी, आपको बुलाने के पहले मुझे एक अपनी रचना याद आ रही है, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो जिस घर को हम बड़े शान से कहा करते हैं कि हमारा घर है, हमें तो अचानक से पता चलता है कि ये तो हमारा मायका हो गया। तो के साथ मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी। मैं रश्मि जी को यहाँ से रिमूव करती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डिस्टर्ब है। तो सुनिएगा कि मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, देखते देखते ये क्या हो गया, और अब तो माँ भी नहीं रही, और अब तो माँ भी नहीं रही, कोई बताए अब ये क्या हो गया। मेरा घर अब मेरा मायका हो गया। मेरा घर जिसको समझती थी अपना, बचपन से जिसको समझती थी अपना, बुना था जिस घर में अनेकों सपना, एक सिंदूर से सब धुआं हो गया। मेरा घर अब मेरा मायका हो गया। वो गुड्डे गुड़ियों की शादी, वो गुड्डे गुड़ियों की धूम से शादी रचाना, पलंग के पीछे खेल खेल में छुप जाना, तुम क्या मिले सब गुजरा जमाना हो गया। मेरा घर अब मेरा मायका हो गया। वो मम्मी का बात बात पर डराना, मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत डराया है कि जब मैं नहीं रहूंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा, जब शादी हो जाएगी तब तुमको समझ में आएगा। तो ऐसा कह करके हर लड़की की माँ अपनी बेटियों को डराती है। तो सुनिएगा कि वो मम्मी का बात बात पर डराना, शादी होगी तब समझ आएगा कहना, हर ताने बाने से अब सामना हो गया। मेरा घर अब मेरा मायका हो गया। मेरी अलमारी मेरे बिस्तर का कोना, मेरी अलमारी मेरे बिस्तर का कोना, वो हर छोटी बात पर जोर से रोना, न जाने ये सब अब कहाँ खो गया। मेरा घर अब मेरा मायका हो गया। जाती हूँ जब कभी अब मैं मायके, जाती हूँ जब कभी अब मैं मायके, टूट जाती हूँ पहले सा कुछ भी न पाके। मेरा जाना अतिथि का आना हो गया। मेरा घर अब मेरा मायका हो गया। और अब तो माँ भी नहीं रही, कोई तो बताए अब ये क्या हो गया।
तो आज मातृ दिवस है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एहसास, बहुत सारी संवेदनाएं मन में होती हैं जो कलम कभी रच भी नहीं सकती है। और सही मायने में जब हम अपने माँ बाप को समझना शुरू करते हैं तब वो शायद हमारे साथ नहीं होते हैं। जितनी जल्दी इस एहसास को यानी कि दूसरों के एक्सपीरियंस को समझ करके खुद के अंदर उसको उतार करके अपने माँ बाप को उतना समय देना, उतना सम्मान देना, ये बहुत आवश्यक है। और आज के दिन कम से कम इस भावना को अगर हमने थोड़ा सा भी आत्मसात किया और खुद के साथ वादा किया कि भाई सबसे पहले तो माँ है, मेरे पिता है, तो बस आज की सार्थकता हो जाएगी ये। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन हम समापन करेंगे अलंकृत जी के कुछ चंद अशआर के साथ में। तो अलंकृत जी आ जाइए। और आपकी बात से मुझे मुनव्वर राना का एक शेर याद आ गया बस। जी कि अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मेरी पंक्तियां मेरी एक बहुत दिल के करीब एक नज्म है, उस नज्म के साथ मैं अंत करूंगा कि सावन का महीना, सावन का महीना वो चलती सुहानी हवा, सावन का महीना वो चलती सुहानी हवा, और सवा में उड़ते गुलाबी दुपट्टे और लहराते घुंघरारे भूरे बालों के बीच से झांकता वो खूबसूरत रूहानी चेहरा। सावन का महीना वो चलती सुहानी हवा, सवा में उड़ते गुलाबी दुपट्टे और लहराते घुंघरारे भूरे बालों के बीच से झांकता वो खूबसूरत रूहानी चेहरा, उस चेहरे पे प्यारी सी हल्की सी मुस्कान। और मैं थोड़ा सा नज्म भूल रहा हूँ शायद, हौले से कहना। बिल्कुल करीब आके बिल्कुल आखिरी की पंक्तियां थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि सावन का महीना में चलती सुहानी हवा और सवा में उड़ते गुलाबी दुपट्टे लहराते घुंघरारे बुरे बालों के बीच से झांकता वो खूबसूरत रूहानी चेहरा, और चेहरे पे बड़ी ही सदाकत और नजाकत के साथ सजे उन मखमली गुलाबी होठों का हौले से ये कहना कि आज जी सुनते हो कमाल कर गया, आज जी सुनते हो कमाल कर गया। वाकई ये कमाल कर गया और बेमिसाल कर गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर आज आप यहाँ पे नहीं आ पाते किसी भी कारणवश तो ये कुछ अधूरापन सा हमारे साथ में रहता, जो कि अब नहीं है। अब अच्छा फील हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है। और इस कमाल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी खूबसूरत शाम के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को शुक्रिया आपने बुलाया। हाँ हाँ, हम फिर से बुलाएंगे आपको, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों का साथ यहाँ पे। और सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आपने जो साथ दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही अपना साथ बना करके रखेंगे, अपने लाइक कमेंट के साथ में कार्यक्रम को अवश्य शेयर करेंगे और अच्छे पलों के लिए हमसे जुड़े रहिए। इससे अच्छा पल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी भावनाओं के साथ में मैं स्मिता श्रीवास्तव आज यहाँ पे उपस्थित जे सत्यम और अलंकृत श्रीवास्तव, और साथ में हमारे साथ जो अभी उपस्थित थी रश्मि कुलवंत चावला जी जो लखनऊ से थी। आप दोनों इलाहाबाद से हैं और मैं यहाँ नोएडा से हूँ। और हम सभी यहाँ से विदा लेते हैं। सभी लोग अपना अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार।